एक जंगल में एक छोटा बंदर रहता था। सब उसे हल्की फुल्की बातों में उलझा मानते थे, पर एक दिन वह बैठकर बोला, इंसान मंदिर में घंटों बैठते हैं, भजन करते हैं, तिलक लगाते हैं, पर क्या ईश्वर तक पहुंच पाते हैं? ईश्वर तक वो पहुंचते हैं जो दूसरों के दर्द को समझते हैं, जो भूखे को खाना देते हैं और दुखी का हाथ थामते हैं। तो मैं भी भगवान को पसंद आऊंगा। भगवान को पसंद है। अगर तुम मंदिर मिलते हो पर दिल में दया नहीं रखते तो यह शून्य है। शिकारी की आंखें नम हो गईं। उसने अपने तीर धरती पर रख दिए और जीवन भर दूसरों की मदद करने का निर्णय लिया। सीख भक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। यही असली भक्ति है। बाबा, हम सच्चा प्रेम किससे कर सकते हैं? बेटा, तुम अभी नादान हो। इस दुनिया में माँ बाप के अलावा किसी से तुलना नहीं कर सकते। वही हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। बाबा, इस कलयुग में बूढ़े माँ बाप को बच्चे दुखी क्यों करते हैं? जो बेटे अपनी पत्नियों के कहने पर माँ बाप को दुखी देते हैं, वह इसका फल इसी कलयुग में भोगेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ा साधु नदी के किनारे बैठा था। रोज लोग आते और अपने दुख की बातें बोलते। एक दिन एक युवा लड़का आया। उसके आंखों में आंसू थे। बाबा, वह बोला, मैं हर दिन मेहनत करता हूं पर फिर भी जीवन में दुख ही मिलता है। बूढ़े साधु ने नदी की ओर देखा और कहा, देखो उस नदी को, क्या वह हमेशा साफ रहती है? लड़के ने कहा, नहीं बाबा, बारिश के बाद उसमें कीचड़ आ जाता है। साधु ने हंसकर कहा, बापू, नदी अपने भीतर बहते रहते हुए भी कीचड़ छोड़ देती है और फिर से साफ हो जाती है। उसी तरह हमारा मन भी दुख से बहता है, लेकिन हम समय और समझ से अपने जीवन को फिर से साफ कर सकते हैं। लड़का चुप रहा। साधु ने आगे कहा, दुख तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक सबक है। समझो कि हर बदली के बाद भी सूरज फिर से चमकता है। लड़के के आंखों से आंसू धीरे धीरे उतरने लगे और उसके चेहरे पर शांति की हल्की सी मुस्कान आई। मोरल: दुख अस्थायी है और हर कठिनाई जीवन को मजबूत बनाती है।